हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश एकेडमिक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम इंग्लिश के काफ़ी टॉपिक्स की वीडियोस बनाकर अभी तक अपलोड कर चुके हैं। अभी हमारा टॉपिक चल रहा है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। इस टॉपिक का आज पार्ट 2 अपलोड करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बेसिक नॉलेज के बारे में बताया था कि एक्टिव वॉइस का पैटर्न क्या होता है, पैसिव वॉइस का क्या होता है। यदि एक्टिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म आ रही होती है वर्ब की, तो हम पैसिव वॉइस बनाते समय इज एम आर वर्ब का यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का। यदि एक्टिव वॉइस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम वॉज वर हेल्पिंग वर्ब को लगाते हैं। यदि एक्टिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो हम पैसिव वॉइस बनाते समय बीन लगा देते हैं, तथा यदि एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इट मीन्स वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ रही है तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम बीइंग वर्ड का यूज़ करते हैं। इसी तरह सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केसेस का होता है। एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हो जाता है। इसके अलावा जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट हो जाता है। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इन सब मेन नॉर्मल टॉपिक्स के बारे में हमने पार्ट 1 में बताया था। जो आज फर्स्ट टाइम इस पार्ट 2 को देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले वो पार्ट फर्स्ट को देखें ताकि नेक्स्ट आगे का टॉपिक समझ में आ सके, पार्ट 2 समझ में आए। इसके अलावा यदि उन्हें अभी तक टेंसेस के बारे में नॉलेज नहीं है तो वो पहले मेरा टेंस, नाउन और प्रोनाउन इन 3 टॉपिक्स को देखें, तभी वो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को समझ पाएंगे। आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे की आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि टॉपिक को पूरा अच्छे से समझ सकें, टॉपिक का पूरा बेसिक समझ में आए। लास्ट में हमने जो सिंपल स्टेटमेंट्स के क्वेश्चंस होते हैं उन्हें सॉल्व करना हमने सीख लिया था। आज हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। नेक्स्ट सेंटेंस अपना हो जाता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो हो जाते हैं अपने प्रश्न वाले क्वेश्चंस जो होते हैं, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस पुटअप करते हैं। तो क्वेश्चंस पुटअप करने का भी 2 टाइप से होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्वेश्चंस जो होते हैं, एक क्वेश्चन होता है अपन जिसका आंसर यस या नो में निकल के आता है। क्या तुम पार्क जाओगे, तो इसका आंसर हम यस या नो में रिप्लाई कर देंगे। तो वो चीज़ क्या होती है कि एक क्वेश्चन के टाइप होता है अपना यस और नो, और एक अपना टॉपिक होता है WH वर्ड से। WH वर्ड के जो क्वेश्चंस होते हैं वो जैसे वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। अब इसका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते, हमें पूरा एक्सप्लेन करके बताना पड़ेगा। चाहे हम एक वर्ड में आंसर दें वो अलग बात है, बट यस और नो में हम इसका रिप्लाई नहीं कर सकते। इन क्वेश्चंस का रिप्लाई हम यस और नो में कर देते हैं, जबकि WH वर्ड्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उनका रिप्लाई हम यस या नो में नहीं करते। हमें इसका रिप्लाई करना होता है, चाहे 1 वर्ड में करें और चाहे हम 1 सेंटेंसेस में करें, वो हमारे ऊपर डिपेंड होता है, वो क्वेश्चंस के पे डिपेंड कर जाता है। यस और नो के क्वेश्चंस जो होते हैं वो मोस्टली होता है कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। यदि क्वेश्चन हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, WH वर्ड उसके साथ में नहीं आ रहा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से वर्ब शुरू हो रही है, सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो वो सेंटेंस हमारे क्या हो जाएंगे, यस और नो के सेंटेंस होते हैं। इसमें मोस्टली हेल्पिंग वर्ब्स यूज लगभग सारी ही हो जाती हैं। जैसे इज एम आर से भी हम क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं। इज एम आर was were, is am are, was were, has have had,
हैज़ हैव हैड हो गया। इसके अलावा मॉडल्स के जो होते हैं उनसे भी हम क्वेश्चंस बना लेते हैं, जैसे कैन है, कैन भी हो सकता है, और पास्ट फॉर्म इसका हो जाएगा कुड, तो कुड से भी बन जाएगा मे, माइट। इसके अलावा डू, डज, डिड, इनसे हमारे सेंटेंस बन जाते हैं। यदि इनसे हमारा क्वेश्चंस बन रहा है, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, कैन, कुड, मे, माइट, डू, डज, डिड, इनसे यदि क्वेश्चंस बन रहे हैं तो वो हमारे इंटरोगेटिव क्वेश्चंस ही होंगे, बट इनका रिप्लाई हमारा यस या नो में निकल के आएगा। इसके अलावा WH वर्ड्स हैं, उसमें सारे ही वर्ड्स आ जाएंगे जो भी WH के हैं, जैसे वाई, वाट, who, which, where, whom, when, एंड एक आता है हाउ। इस हाउ को भी हम WH में सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, WH के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं, जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं, वो हमारे क्या हो जाते हैं, WH वर्ड के क्वेश्चंस हो जाते हैं। इस टाइप के जो हैं अपने यस और नो के, इनका जो अपना वो होता है स्ट्रक्चर होती है, उसमें क्या होता है अपने स्ट्रक्चर्स में, इसमें नॉर्मली एक्टिव वॉइस के जो स्ट्रक्चर है उसकी बात करेंगे हम। तो पहले WH हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद इसमें अपना सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद अपनी कोई भी मेन वर्ब है वो आ जाएगी, एंड मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और ऑब्जेक्ट के बाद अपना क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ये अपना हो जाता है इसमें एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में भी सेम ऐसे ही रहता है होने को, तो बस क्या हो जाएगा, यहाँ की हेल्पिंग वर्ब देखी जाएगी। यदि डू डज वगैरह कुछ दिया हुआ है तो उसको हम नॉर्मल बनाते समय उसका थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, बाकी सब तो यूँ का यूँ से पैटर्न तो यूँ ही रहेगा। WH वर्ड पहले, हेल्पिंग वर्ब आएगी पहले, उसके बाद अपना ऑब्जेक्ट आ जाएगा। पैसिव वॉइस हम बनाते हैं तब क्या कर देते हैं, सब्जेक्ट को पीछे ले जाते हैं और ऑब्जेक्ट को आगे ले आते हैं, तो फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, चाहे वर्ब अपनी किसी भी फॉर्म में है, यहाँ पे तो पैसिव वॉइस में तुम्हारा वर्ब क्या रहेगा, हमेशा थर्ड फॉर्म पे रहेगा। उसके बाद प्रीपोजिशन लगेगा बाय, देन अपना सब्जेक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ये अपना हो जाएगा पैसिव वॉइस। सेम यहाँ पर लेंगे, यूँ का यूँ रहेगा, बस आगे WH वर्ड आ जाएगा। जैसे WH वर्ड आ गया, जो भी अपना वर्ड है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये तो क्या हो जाएगा अपना WH वर्ड के लिए एक्टिव वॉइस हो जाएगा। ये तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, WH वर्ड हो गया, उसके बाद वही हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, उसके बाद अपना ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाय, देन सब्जेक्ट, एंड देन क्वेश्चन मार्क। ये अपना पैसिव वॉइस, मतलब स्ट्रक्चर वही है जो सिंपल सेंटेंसेस में थी, बस चेंजेस इतना सा होता है कि स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब आ जाती है सब्जेक्ट से पहले, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब या WH वर्ड आ जाता है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट के बाद अपना अदर सेंटेंसेस लिखते हैं, जितना भी एक्स्ट्रा होता है वो सब लिख के, और क्वेश्चन मार्क लग जाता है। ये दो चीज़ हो जाती है जिससे हम पहचान जाते हैं। क्वेश्चन मार्क तो ज़रूरी होता है, उससे हम पहचानते हैं कि सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव है। इतना हो गया। यदि सेंटेंस में डू दिया हुआ है, डू या डज दिया हुआ है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम इसका क्या कर देंगे, इज, एम, आर कर देंगे। डिड दिया हुआ है
तो हम इसका क्या कर देंगे, वॉज वर, क्योंकि डिड हमेशा सिंपल सेंटेंस में लगता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म जो आ रही थी वही मीन यहाँ हो जाता है। तो ये चीज़ क्या हो जाता है कि डू डज दिए रखा है, तो इसका हम क्या कर देंगे, इज एम आर, और डिड दिया हुआ है तो इसका हम कर देंगे वॉज वर। बस ये 2 चीज़ ध्यान रखनी है, बाकी तो यूँ का यूँ रह जाता है, उसमें हम बाकी हम चेंजेस नहीं करते। सिर्फ इतना देखते हैं कि डू डज, क्योंकि डू डज क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही हो जाता है। सिंपल सेंटेंस जो अपना होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसे हम बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट, उसमें लगता है क्वेश्चन इंटरोगेटिव में डू डज। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो वर्ब लगती है क्या लग जाती है अपनी, इज एम आर, क्योंकि हमें पता है कि सिंपल सेंटेंस दिया हुआ है तो उसको हम क्या कर देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इज एम आर बना देते हैं। तो वही चीज़ उसमें यहाँ करते हैं। अब हम सेंटेंस देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे तो ये चीज़ हमारी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, पहले देखते हैं हम यस नो वाले। तो ये होते हैं शुरू अपने हेल्पिंग वर्ब से। तो पहले क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, was he writing a book, was he writing a book, क्या वो बुक लिख रहा है। देन इसका रिप्लाई हम क्या करेंगे, यस और नो में ही करेंगे, इसका कुछ एक्सप्लेनेशन तो करना ही नहीं है, सिर्फ जो पूछा है उसका हमें सिंपल ही आंसर देना है। तो इट मीन्स क्या हो गया, ये यस और नो टाइप का आंसर हो गया। वॉज जा रहा है, शुरुआत पे अपने आप ही वॉज आ रहा है, तो हमें इसका कुछ चेंजेस करना ही नहीं है, हमें सिंपल पहले पैसिव वॉइस बनाएंगे इसका, तो वॉज का तो वॉज ही रहेगा। इसके बाद आ जाएगा हमारा क्या, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है अपना, अ बुक। उसके बाद देखो फोर्थ फॉर्म आ रही है, फोर्थ फॉर्म आ रही है तो हम क्या लगाएंगे, बीइंग। तो पहले क्या लगेगा, बीइंग। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन बाय, ही का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा अपना हिम। टेंस हमें दिख रहा है, वॉज ही राइटिंग अ बुक, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, यहाँ पर वॉज वर का तो वॉज वर रह जाएगा, और आईएनजी फॉर्म है तो उससे पहले हमें क्या लगाना होता है, बीइंग, जिसको हम फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो यहाँ एक्सप्लेन की जरूरत नहीं पड़ रही है। एक और देखते हैं, डिड का देखते हैं, डिड यू पेंट these pictures, did you paint these pictures, क्या तुम इन पिक्चर्स को पेंट कर रहे हो। तो वो चीज़ भी क्या हो गई, यस और नो में आंसर निकल के आएगा। अब क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, डिड आ रहा है, तो हमें पता है कि डिड का क्या हो जाएगा, वॉज वर। तो उसका पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे तो इसको हम क्या करेंगे, वॉज वर से शुरू करेंगे। अब वॉज लगना है कि वर लगना है, वो किससे डिफाइन होगा, अपना ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे, सब्जेक्ट। दीज पिक्चर्स है, ये क्या है अपना प्लूरल है, तो क्या लग जाएगा यहाँ पे, वर। वर दीज पिक्चर्स। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, पेंट का पेंटेड बाय यू। इसमें हमें यही चीज़ देखनी होती है, क्योंकि एग्ज़ाम में भी ऐसे ही होता है, सेंटेंस दे दिया जाता है और सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही हमें उसको पूरा बताना होता है। हमारे पास ऑप्शंस होते हैं जिसमें हमारे ये बने हुए होते हैं, जैसे एक में वो बना देगा दीज वर दीज पिक्चर्स पेंटेड बाय यू, एक वॉज दीज पिक्चर्स पेंटेड बाय यू, वॉज यू पिक्चर्स पेंटेड बाय, इस तरह चेंजेस कर देगा, इज़ करके कर देगा, आर करके कर देगा, सेंटेंस एज इट इज़ बनेगा। बस यदि हमें बनाना आता है तो हम डिफाइन कर पाएंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है, अदर देन हमारी वो एरर निकल के आ जाएगी। इज एम आर के हुए
यस नो वाले हो गए। अब हम देखते हैं WH वर्ड्स के एक दो सेंटेंस। जैसे हम देखेंगे, व्हेन डिड ही फिनिश हिज वर्क। प्रेजेंट सिंपल जब होता है तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, बट जब सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनता है तो उसकी वर्ब हमारी फर्स्ट फॉर्म लग जाती है, बिकॉज हम डिड यूज़ में लेते हैं और डिड अपने आप में डू का सेकंड फॉर्म है। तो डबल सेकंड फॉर्म ना यूज़ करके क्या हो जाता है इस सेंटेंस में कि डिड लग जाता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। यदि सिंपल सेंटेंस रहता है, डिड नहीं आता, तो यहाँ पे इसकी सेकंड फॉर्म हो जाती है। तो ये अपना क्या रूल हो जाता है, सिंपल पास्ट का ही रूल हो जाता है। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न यहाँ पे रह जाता है क्योंकि बाकी सब तो सेम रहता है। पैसिव वॉइस बनाएंगे इसका तो हम क्या करेंगे, इस वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। मतलब पहले तो WH वर्ड आ जाएगा अपना, इट मीन्स वैन आ जाएगा। डिड है तो डिड का क्या हो जाना है, वॉज वर्ब में कन्वर्ट होना है। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हिज वर्क। अब हिज वर्क के अकॉर्डिंग यहाँ क्या आ जाना है अपना, वॉज। व्हेन वॉज हिज वर्क। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड। बाय हिम। देन क्वेश्चन मार्क। एक और देख लो, विच बुक डिड यू परचेज। इसका भी क्या हो जाएगा पैसिव वॉइस, विच। एडवर्ब वर्ब नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विच, अब बताओ क्या बनेगा इसका। इसका रह जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, विच बुक। ये पूरा क्या है अपना, एक है। क्या रखेंगे, विच बुक डिड का क्या हो जाएगा, वॉज परचेज्ड बाय यू। क्वेश्चन पे सब्जेक्ट क्या है अपना, परचेज क्या है अपना, वर्ब। ये अपना क्या है, ऑब्जेक्ट ले लिए। तो हमने क्या कर दिया, विच बुक को कनेक्टेड है इसके विच के साथ, तो इसको हम एज इट इज़ ले लिया। उसके बाद अपनी हेल्पिंग वर्ब है तो वो हेल्पिंग वर्ब अपनी उसके बाद आ गई, विच बुक के अकॉर्डिंग आ गई है। देन परचेज्ड हो गया बाय यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक चीज़ होती है कि कुछ अपने सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो अनइम्पॉर्टेंट होते हैं, जिनको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। यदि वो सेंटेंस में आते हैं तो हम उन्हें नहीं भी लिखे तो चल जाता है। तो नोट करके इस चीज़ को भी लिख लीजिए एक बार कि यदि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट अपना कौन सा आ जाए, वी आए, ऑल आए, पीपल। प्लूरल के जो होते हैं लगभग से ऐसे ही होते हैं, समवन, somebody, none। इस टाइप के दिए आ जाएं, एनीवन, एवरीवन, ये वाले यदि आए इस टाइप के सब्जेक्ट यदि हमारे एक्टिव वॉइस में आए तो पैसिव वॉइस में इन्हें नहीं लिखा जाता।
चीज़ याद रखनी है कि यदि एक्टिव वॉइस में ये वाले सब्जेक्ट अपने आते हैं, यदि वी है, ऑल है, पीपल है, एवरीवन, एवरीबडी, समबडी, समवन, वी, ऑल, इस टाइप के यदि आए तो हम उन्हें पैसिव वॉइस में नहीं लिखेंगे, स्किप कर देंगे। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका भी। पीपल ड्रिंक ट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड। पीपल ड्रिंक टी ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब इसमें हमें बनाना है, देखो ऑब्जेक्ट ढूंढो, इसमें क्या है, पीपल आ गया सब्जेक्ट, ड्रिंक हो गया वर्ब, टी हो गया अपना ऑब्जेक्ट, और ये अपना हो गया एक्स्ट्रा। ये अपना क्या हो गया, EDC जो होता है अपना एटसेट्रा, उस चीज़ में कंक्लूड होगा। तो अपना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, टी, तो ये क्या बन जाएगा अपना सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो टी से शुरू हो जाएगा। ड्रिंक है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ड्रिंक है अपनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसके बाद क्या लग जाएगा, इज एम आर, बिकॉज हम बता चुके हैं कि एक्टिव वॉइस में यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम उसको इज एम आर उस वक्त लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या लगेगा, टी के अकॉर्डिंग इज, ड्रिंक का क्या, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, तो क्या हो गया ड्रंक। अब बाय पीपल लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक्टिव वॉइस अपना सब्जेक्ट क्या है, पीपल, और हमने कहा है कि पीपल यदि आ जाए तो हम नहीं लिखेंगे, इसको हम स्किप कर देंगे। तो क्या बच गया अपना, बस ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये अपना क्या हो गया, पैसिव वॉइस रेडी। ये अपना ऑप्शनल होता है, कभी कभी इसको हम लिख भी लेते हैं, यदि हम लिखेंगे तो भी गलत नहीं है और नहीं लिखें तो भी गलत नहीं है, बट मोस्टली इसको स्किप कर दिया जाता है, इसको नहीं लिखा जाता। जैसे वी, ऑल, पीपल, दे, समवन, समबडी, नन, एवरीवन, एवरीबडी, इन सब का क्या है, यदि ये चीज़ें आती हैं तो हम इनको स्किप कर देते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट रूल चलेगा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का, जो भी मोस्ट है, इम्पॉर्टेंट है, लेट्स वाले क्वेश्चंस हैं, लेकिन इसे हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।